दी फातिमा प्रेसिडेंसी नियर सादी टाउन ऑपोजिट साइड सादात अमरोहा गेट नंबर 2। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाइब्रिड से रिलेटेड ओवरऑल काम होता है। लाइक उसमें ईयरली मेंटेनेंस, बैटरी, ABS, मतलब सब चीज़ें जो डैमेज होने वाली हैं, ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। लाइक ये देखिए, जैसे ये इन्वर्टर है, ये डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोल्यूशन है। बाकी ये मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं, ABS आ गया, और ये कोयल इंजेक्टर, ये इंजेक्टर प्लग थ्रोटल, मतलब ये ईयरली मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं, इससे एक तो ये है कि आपकी जो गाड़ी है ओवरऑल वो स्टेबल रहती है, आपका एवरेज वगैरह ये वो हर चीज़ें परफेक्ट रहती है। तो बाकी रिकमेंडेड ऑप्शन से के अकॉर्डिंग अगर इसमें आप फ्लूइड भी, जो इंजन फ्लूइड अगर वो भी अच्छा नहीं डालते, उससे आपकी जो एवरेज है ना वो ख़राब रहती है। तो इसमें रिकमेंडेड ऑयल 0W20 या 5, अगर गाड़ी ज़्यादा चल गई है तो 530 भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैटरी वाली साइड, हाँ, और सबसे बेसिक मामला जो आजकल हमारे फ्यूल पेट्रोल का आ रहा है, यहाँ पर असल में ना अच्छा पेट्रोल मिलता नहीं है। पहले मिलता था तब गाड़ियाँ भी मतलब सही चलती थी, लेकिन आजकल पेट्रोल ईरानी पेट्रोल आ रहा है तो उन पर गाड़ियाँ चल के ना बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे अब ये देखिए, इस गाड़ी का एवरेज स्टेबल नहीं हो रहा था, तो हमने इसको डायग्नोज किया, तो इसका ये जो पीछे फ्यूल पम्प है, फ्यूल पम्प भी हमें इस चक्कर में खोलना पड़ा इसका ना, ये जी जी। पम्प इसका ज़रा बहुत किया खुल रहा है फ्यूल पम्प। और पेट्रोल की वजह से भी जो है फ्यूल पंप पे और एवरेज पे पेट्रोल की वजह से एवरेज वगैरह स्टेबल नहीं रहता गाड़ियों का, और अपना सबसे पहले फ्यूल पंप इसका ख़राब हो जाता है, फिर इंजेक्टर वगैरह, मतलब करते करते जो है ना फाइनल स्टेज अगर आप किसी पेट्रोल पर चलाते रहते हैं, ईरानी पेट्रोल पर, तो आखिर पर हमें जो है ना इसका इंजन ही रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी मिस फायर नहीं छोड़ती, नॉकिंग मिसिंग नहीं छोड़ती। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सारा हाइब्रिड का ओवरऑल काम होता है। मैं आपको शॉप भी विजिट करवाता हूँ अंदर से। जी जी। ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ABS है, इसकी कितने टाइम बाद जो है सर्विस हाँ, ABS भी सबसे और कौन सा फ्लूइड डालना चाहिए ब्रेक आइटम है। ABS असल में ABS की मेंटेनेंस में जो आता है ना, एक तो ब्रेक फ्लूइड आता है और दूसरा ब्रेक पैड्स आते हैं। अगर आप उनको ईयरली मेंटेन नहीं करते तो आपको मतलब काफ़ी बड़ा लॉस होता है कि आपको ABS जो है ना फाइनल ABS चेंज करना पड़ता है। तो ABS में बेसिक जो है ना डॉट फोर किसी भी अच्छी कंपनी का आप डाल सकते हैं। अब हम जो है वो टोटाची यूज़ करते हैं या एडन ऑयल यूज़ करते हैं, दोनों अच्छे ब्रांड हैं, जर्मन ब्रांड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा माशाल्लाह बेहतरीन स्टेबल चल रहा है, टेंशन नहीं। अब ये देखें, जैसा कि ये है एडन ऑयल, जर्मन ऑयल है, ठीक है। इसी तरह एक टोटाची भी आता है, मतलब ये 2 ऑयल हैं, वो हम यूज़ करते हैं जब हम ABS मतलब ख़त्म हो जाता है तो ABS रिप्लेस करते हैं, जी जी। इसलिए। और सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंस ये है कि आप अगर क्लियरली गाड़ी मेंटेन रखते हैं तो गाड़ी आपको कभी तंग नहीं करेगी। बाकी यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ बैटरी। जी जी। बैटरी की है। तो ये देखें, ये ABS स्क्रैप में जो उतरे हुए गाड़ियों के, ये चेंज किए हुए हैं आपने, ये ये रिप्लेस किए हुए जो ख़राब थे जी, आपने दूसरे डाल कर दिए, ये नए डाले हुए। नए डाल के दिए। बाकी ये बैटरीज पड़ी हैं, ये बैटरीज पड़ी हैं। पड़ी हुई है, वाटर टिप बैटरी पड़ी हुई। बाकी ऊपर मेरा गोडाउन है, ऊपर की तरफ माशाल्लाह काफ़ी सामान पड़ा, नीचे हम ज़रा शो पर भी नहीं रख सकते। वो तो ज़रूरत के तहत। ये ज़रूरत के जो आइटम है वो हम नीचे मंगवा लेते हैं। ये रेडिएटर के डेंसर भी सम टाइम चौक हो जाते हैं, अच्छा। रेडिएटर फैन मोटर स्टक हो जाती है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो गाड़ी आपकी एवरेज ख़राब कर देती है तो इंजेक्टर्स वगैरह जो है ना उसके वो चौक हो जाते हैं। तो स्पेशली ये इंजेक्टर क्लीनर मेरे पास है, तो इससे इंजेक्टर जो है हम वो ओवरऑल वॉश कर देते हैं, ठीक है। और बाकी ये प्लग टेस्टर है, ठीक है। ये कुछ प्लग टेस्टिंग पर भी लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको टेस्ट करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इनमें ज़रा थोड़ा नज़दीक कीजिए कि इसमें स्पार्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये किसी एक आधे प्लग का स्पार्क डैमेज हो तो ये भी बता देती है मशीन। तो ये मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मतलब चलाने वाला जो गाड़ी है वो अगर ईयरली इन चीज़ों को चेक करवाते रहता है तो गाड़ी तंग नहीं करती। अब जैसे आम मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो प्लग खोलेगा, खाली मैकेनिक वो चेक नहीं करेगा, ऐसे ही वॉश करके लगा देगा। बाकी प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आप इसको साफ़ करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें, चेक करके साफ़ करें। अगर हाँ इनमें अगर कोई प्लग किसी का स्पार्क कम होगा ना तो स्पार्क नज़र आएगा कम। और ये मशीन ऐसी है कि अगर स्पार्क कम हुआ तो ये रिवर्स चली जाएगी। मतलब अभी इसको मैंने 9000 RPM पर इसको टच किया हुआ, ठीक है। ये RPM कम करूँगा, RPM भी कम हो जाएगा, स्पार्क भी कम हो जाएगा। मतलब ये
ऐसे समझे जैसे गाड़ी के अंदर लगा हुआ प्लग और उसको वो टेस्ट कर रही है, ठीक है। इंजन में लगा हुआ इंजन प्लग में है लगा और ये इंजन में लगा चेक हुआ कर रही प्लग है। और ये उसको चेक कर रही है। जी जी। अब ये इसका आरपीएम बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें कोई एक अदर प्लग ख़राब हो तो ये आरपीएम इसका रिवर्स चला जाता है, फिर अपना 2000 से शुरू हो जाता है आरपीएम इसका। ओके, अंडरस्टैंड। ये मतलब इसके प्लग की और ये इंजेक्टर की। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल साफ करना हो तो वो ये बूस्टर मतलब बैटरीज एबीएस हाँ अलहमदिल्ला सारा ये रिप्लेस, जो आपको वही बता रहा था ईरानी पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ जिनके इंजन डैमेज हो जाते हैं तो ये सब इंजन चेंज किए हुए हैं। ये पुराने इंजन पड़े हुए हैं निकले हुए गाड़ियों के ना। जी जी जी। और आपने ये ब्रांड न्यू काबली इंजन जो है ना ये नीचे पड़े हुए थे। ये जो है वो आगे दिखाओगे ना ये जो इंपोर्ट किए हुए इंजन आपने, इंजन है ना ये वो है। जी, ये किन किन गाड़ियों के हैं? ये ओवरऑल हाइब्रिड लाइक प्रियस, एक्वा, कैमरी, क्राउन, लेक्सस, ये हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं उनके हैं। ये 450 लेक्सस आजकल बहुत अच्छी गाड़ी है, जी। तो इसकी ये बैटरी पड़ी हुई है। राइट। बाकी ओवरऑल होंडा की भी वही है, देखिए ये एक्वा की बैटरी पड़ी हुई है, ये नीचे अपना होंडा विजन है उसकी बैटरी पड़ी हुई है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने जो है एक्सपीरियंस ये किया कि हसन भाई और सारे लोगों से जो है मैंने बैटरी चेंज करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जो है वो कोई कंप्लेन ही नहीं आई। अच्छा ये जो है सॉरी बात आपकी काटी, ये जो है सब यो स्क्रैप में सेल्स गाड़ियों के अंदर से निकलते हैं ना, तो ये वो वाले हैं। ओके। ये भी काफ़ी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। और हाँ, मतलब कहने का दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ईयरली गाड़ी को मेंटेन रखते हैं तो आप इस नौबत पर नहीं पहुंचते कि आपकी जो गाड़ी की बैटरीज हैं वो डैम। खैर वैसे 1,25,30,000 में बैटरी आपको जो नॉर्मल है ना वो चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं, ईयरली सर्विस करते हैं, तो वो 1,25,000 की जगह पे आपकी 1.5 लाख से 2 लाख चल जाती है। तो मतलब आपका थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है कि बैटरी रिप्लेसमेंट। सम टाइम मतलब हर बंदे का अपना एक होता है। अभी काफ़ी हैंडसम अमाउंट की बैटरी, मतलब अगर आप एक्वा की लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए की बैटरी है। अब वो एक बंदे के जहन में डल जाए कि मतलब 1,25,000 गाड़ी बिल पर चल गई है तो उन्होंने सर्विस करवा लिया तो बैटरी चेक होगी, फिर उनके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है कि मतलब बैटरी चेंज करवाने का ना नेक्स्ट, मतलब 3-4 महीने बच जाते हैं। 3-4 महीने बाद जाके बैटरी है ना बैठ जाती है। एक चीज़ जो है वो मैंने आपसे पूछनी थी, जब मैंने आपके अपनी गाड़ी की जो है वो ABS सर्विस करवाई जी जी तो उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी मुनफरिद लगी आपकी कि आपने जो है वो कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट मीटर था, जी मेरे पास टेस्टर पड़ा हुआ है। तो वो टेस्टर जो है मैं देख के बड़ा ब्रेक ऑयल टेस्टर 2 अंदर बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसमें ये है ना कि जो ब्रेक फ्लूइड है ना, ब्रेक फ्लूइड के अंदर ना मॉइस्चर आ जाता है, तो वो मशीन जो है ना वो ब्रेक ऑयल मॉइस्चर को पकड़ लेती है। अगर आपका ब्रेक ऑयल ख़त्म हो तो वो बता देती है, अगर ब्रेक ऑयल ओके हो तो वो भी बता देती है। अब ये देखिए ना, ये टेस्टर है ब्रेक ऑयल, ये देखिएगा ये हर कैटेगरी के ऑयल है, ठीक है। ये ऑयल बताती है कि कौन सा ऑयल आपने गाड़ी में डाला हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम वो बिल फर्ज हाइब्रिड में .4 लगता है तो ये .4 जो है ना, और उसके ऊपर मतलब ये मशीन जो है ना ये टेस्ट शुरू कर देगी। अगर तो ये फ्लूइड ओके हुआ तो ओके बताएगी, अगर वीक हुआ तो ये वीक पर आएगा, अगर ख़त्म हुआ मॉइस्चर हुआ तो यहाँ पे मॉइस्चर की आएगा, मतलब पॉइंट्स में मॉइस्चर भी आएगा। ये 0.0 मतलब ये अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं हमने लगाया हुआ, ये डिप करना पड़ता है अपना उस टैंक में ना, जी जी फ्लूइड टैंक के अंदर डिप करते हैं तो फिर यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये इसमें मॉइस्चर कितना है, ब्रेक ऑयल ठीक है, वीक है या ख़राब है। तीनों पॉइंट्स हमें बताया, तब ओके होगा तो ये ओके बताएगा, अगर वीक हुआ तो ये यहाँ पर एरर आएगा, अगर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर मतलब वो फेल कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी कि जैसे बैटरी की मेंटेनेंस और सर्विसेज का इशू है, तो ये साल में एक मरतबा हाँ, चेक साल करवानी में एक दफ़ा आप मतलब 8 महीने से साल में आपके पास 4 मंथ सम टाइम हम लोगों के पास टाइम होता है, नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप 8 महीने से साल के दरमियान 8 महीने से साल के दरमियान जो है ना आपके पास 4 मंथ्स बन जाते हैं। तो 4 मंथ में आप किसी भी टाइम आके ना उसको बैटरी को मेंटेन कर सकते हैं, गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। जिस मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं लाइक प्लग, इंजेक्टर, थ्रोटल, मैनिफोल्ड, EGR, कैट क्लीन, ब्रेक सर्विस, ब्रेक पैड आ गए, फिर सम टाइम डिस्क कट जाता है तो फिर उसको फेस करवाना पड़ता है।
ब्रेक शू है, ब्रेक शू, पैड्स हैं उसके, पैड्स आ जाते हैं, ठीक है। बैटरी वाली साइड पर आता है, तो बैटरी के ऊपर ना अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बैटरी के ना साइड्स पर ना, ये देखिए, ये लगा हुआ ना, इसकी साइड पर रस्ट आ जाता है। जी जी जी। ये देखिए, अब ये रस्टेड हो गया है ना, तो इसलिए अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये मतलब स्पार्क भी करेगा। अगर इस साइड से ये लगा हुआ है तो ये जो है आपका करंट डैमेज करेगा, जैसे अभी की इसने डैमेज करा। जी जी। अगर करंट डैमेज हुआ तो फिर गाड़ी ना तो परफेक्ट बैटरी चार्ज करेगा, जी जी। ना ही ड्रेन करेगा। अगर परफेक्ट चार्ज नहीं होगी और ड्रेन नहीं होगी तो बैटरी परफॉर्म नहीं करेगी और टाइम से पहले खराब हो जाएगी। तो इससे आप कैसे चेक करते हैं? बैटरी खोल कर चेक करते हैं या लगी हुई चेक? बैटरी डिस्पैच होती है, डिस्पैच होके तो निकाल के बाहर इसको, जैसे ये सर्विस के लिए पड़ी हुई है बैटरी, जी जी। इसको भी हम खोलेंगे, ठीक है। खोल के तो फिर इसके अंदर से ये साइड पर टर्मिनल्स ये आते हैं, तो फिर ये जैसे ये रस्टेड है जी जी। अब इसको फिर प्रॉपर वॉश करते हैं, वॉश करके पूरी बैटरी वॉश करके फिर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इससे गाड़ी की हेल्थ जो है उसमें भी अच्छा फ़र्क आता है, और बैटरी के साथ ब्लोअर लगा होता है, उसको सर्विस करते हैं तो बैटरी की जो हेल्थ वो अच्छी हो जाती है और अच्छा चल जाती है आगे। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया, अब देखें ना, ये सेल्स आपस में मतलब इस तरह इसमें ना बाल बराबर सुराख है ना, छोटे छोटे सुराख हैं। अब इस साइड पर लगा होता है ब्लोअर, यहाँ पर जी जी बैटरी का ना ब्लोअर लगा होता है इस साइड पर। जी। अब वो ब्लोअर यहाँ से हवा फेंकता है, ठीक है। इधर डक लगे हुए हैं, जी जी। नीचे डक लगी हुई है ब्लैक कलर की, ठीक है। ये बंद है, मतलब नीचे इसका बॉटम बंद है, चैम्बर जिसको बोलते हैं। जी जी। नीचे चैम्बर बंद है। अब ये यहाँ से हवा फेंकेगा तो इन सेल्स के अंदर से हवा निकलेगी बाहर, ताकि कूल डाउन करने ठंडा करने के लिए, ठीक है। अब ये जब अंदर इसके अंदर डस्ट फंस जाती है ना, तो फिर सेल के अंदर मिली सेल्स होते हैं, राइट। मिली सेल्स जो है ना वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जब वो डैमेज होगा तो फिर वो दीमक की तरह एक सेल ख़राब होगा, तो फिर आपको आखिरकार पूरी बैटरी जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। बेहतर यह है कि ईयरली अगर आप मेंटेन करते हैं, पूरी बैटरी खुलवा के एक एक सेल अंदर से सर्विस करवाते हैं, तो उससे ये है कि अंदर जो डस्ट के पार्टिकल फंसे हुए हैं ना, उनको साफ़ कर देते हैं, तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। लाइफ अच्छी हो जाती है। एक चीज़ आपसे पूछनी थी जो कि ज़रूरी थी, कि आपने मुझे एक मरतबा जब मैंने ABS का काम करवाने आया था, जी जी तो आपने मेरी गाड़ी का जो है हाइब्रिड का जी जी फ़ैन इसका खोला था, ब्लोअर, जी और उसकी आपने कहा था यार ये सर्विस करा लो, ये ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल। तो वो आपने सर्विस किया था। जी तो ये करवाते रहना। वही बता रहा हूँ। इस जगह पर अगर देखिए ना ब्लोअर लगा हुआ है ना, तो ब्लोअर अगर आप सर्विस नहीं करते ना, तो हाँ, एक बात और के सबसे पहले ये कि तो आप गाड़ी के जो विंडोज़ है ना उनको डाउन करके नहीं चलाएंगे गाड़ी। जी जी। विंडोज़ डाउन करके जो चलाते हैं ना, तो उससे ये है कि आप जो डस्ट है ना, डस्ट अंदर खींचती है ब्लोअर, फिर बैटरी का खींच के ना बैटरी के अंदर फेंकता है, तो उससे बैटरी ज़्यादा मतलब ख़राब होती है, बैटरी डस्टी हो जाती है, ज़्यादा डस्टी हो जाती है। बेहतर ये है कि आप विंडो पहले तो ऊपर करके चलाएं। अगर कोई मसला हो तो फिर मतलब आप नॉर्मल यूज़ के लिए आप विंडोज़ जो है ना नीचे करके गाड़ी ना चलाएं। तो बाकी क्या था ना, अगर आप इसको सर्विस वर्विस करते हो तो आपकी अच्छी बैटरी चल जाती है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं पिछले जो है वो 2 साल से इनसे डील कर रहा हूँ, और मुझे जो है अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक खुश रखे इन लोगों को, हसन भाई को भी और अब्बास भाई को भी, हमारे ये भाई हैं, इनको भी जब भी आते हैं ये बड़ा ख्याल करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम अपने वर्कशॉप पे आ गए। बेसिकली असल चीज़ ये है कि इनमें कोई लालच नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, पार्ट्स ईमानदारी से डालते हैं। आज मेरी गाड़ी में बैटरी चेंज करवाए हुए 2 साल हो गए, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे आज तक किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं हुई। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो भी हाइब्रिड का और ख़ास तौर पे जैमनीज़ गाड़ी का स्पेशलिस्ट है कराची में, वो मेरे नज़र में जो है ना, शारेज नाम है, हाइब्रिड पार्ट्स नेचर के नाम से शॉप है। बाकी एड्रेस जो है मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, ये ना सादी टाउन का एरिया कहलाता है, स्कीम 33। स्कीम 33 में सादी टाउन जो शॉप का प्रॉपर एड्रेस है वो है C3 फातिमा प्रेसिडेंसी, नियर सादी टाउन, ऑपोजिट साइड सादात अमरोहा, गेट नंबर 2, और शॉप नेम है हाइब्रिड पार्ट्स नेचर। तो यहाँ पर हम 3 भाई होते, बाकी हमारी ब्रांचेस लाहौर में भी हैं, ठीक है, कराची में भी 2 ब्रांचेस हैं, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कराची में इस शॉप पर मैं और हम बाकी 3 भाई होते हैं, ठीक है। मेरा नाम शारेज़ है,
बाकी नोमान एहसान हम 3 भाई जो है ना ये इस वर्कशॉप उसके सेटअप को जो है ना रन करते हैं। बाकी हमारे पास माशाल्लाह आप काम देख लीजिएगा, काम के अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन हाइब्रिड के अलावा हमारा काम जैपनीज़ पर मतलब अच्छी हमारा काम है। बाकी स्पेशल लिस्ट जो है ना हाइब्रिड है, हाइब्रिड से रिलेटेड कोई इशू हो, डोर स्टेप सर्विस भी हमारी अवेलेबल है। मतलब लाइक अब कराची के अलावा कहीं सक्कर में या हैदराबाद या कहीं पर भी गाड़ी आपकी हाइब्रिड ख़राब होती है, बैटरी ख़राब हो गई है, ABS, तो हम डोर स्टेप सर्विस भी जो है ना वो देते हैं अपने ना अच्छे जो कस्टमर हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो उनके लिए हम डोर स्टेप सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा अगर आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे गाड़ी ख़राब होती है, लाइक पंजाब के किसी एरिया में जैसा कि लाहौर हो गई या इस्लामाबाद हो गई या नॉर्दर्न साइड पर आप जाते हैं वहाँ पर कहीं पे होगी, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई मामला नहीं है। बाकी हाइब्रिड गाड़ी मतलब अच्छी है, रखनी चाहिए हर बंदे को, क्योंकि आजकल फ्यूल जो है आपके सामने है, तो उस हिसाब से जो हाइब्रिड गाड़ी है ना तो वो ज़रा मतलब जेब भी साथ दे जाती है अगर आपकी बिलफर्ज गाड़ी। हाँ, सबसे में इम्पोर्टेंट ये कि कंफर्ट जोन इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, मेंटेनेंस आप मेंटेन करवाते रहें ईयरली, तो आपको ये गाड़ियाँ तंग नहीं करते। तो समटाइम मेरे को क्लाइंट आके कहते हैं कि यार हाइब्रिड गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब बात यह है कि बंदों को इस तरह समझाते हैं कि देखो ना, अगर आप लेते हो तो बिल फ़र्ज़ आपकी 3 साल बाद या 4 साल बाद हाइब्रिड बैटरी काम निकालती है, तो आपकी बैटरी बिल फ़र्ज़ 1.5 लाख रुपए की है, तो आपका साल में जो है ना पैसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गाड़ी जो है ना हाइब्रिड हर घर में एक आधी होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है। अगर बिलफर्ज 1500 सीसी या 1800 सीसी आपकी गाड़ी लेते हैं, नॉर्मल जो आजकल चल रही है एक्वा प्रियस, एक्वा जो है 1500 सीसी है, 1500 सीसी ऐसी कौन सी गाड़ी है जो 17 से 18 तक का एवरेज है, मतलब नॉर्मल जो इसकी कंपनी कोट करती है एवरेज वो 18 से 22 के दरमियान है। अब हमारे यहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग बिलफर्ज अगर आपको गाड़ी 17-18 भी एवरेज देती है ना, तो आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद एक दफ़ा बैटरी रिप्लेस करवानी पड़े, मेरे ख्याल में नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपके 1 साल में उतने पैसे रिकवर हो जाते हैं जितना आपको 5 साल में आपने बैटरी चेंज करवानी होती है। तो आप काइंडली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं जो ये देखेंगे, उनको अपना अगर फ़ोन नंबर बता दें, एड्रेस तो बता दिया है। ये फ़ोन नंबर बिल्कुल 0305 24483, सॉरी ये एक और नंबर भी आप लिख लीजिएगा, एक और नंबर भी है 0305, बाकी एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ नंबर 0305 24483, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी बाई बोर्ड पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जी जी, ठीक है, तो ये नंबर मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जो है वो हाइब्रिड गाड़ियाँ और जैपनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ काफ़ी रखी हैं। ये जब आप जो है, और मैंने जो है इनको जो है बहुत अच्छा पाया। जिस वर्कशॉप में मैं हूँ, इस वर्कशॉप का जो है वो हाइब्रिड के स्पेशलिस्ट हैं, हाइब्रिड पार्ट स्पेशलिस्ट नेशनल के नाम से, और हर किस्म की हाइब्रिड गाड़ियाँ जो ये बनाते हैं। इनकी जो है वो लोकेशन, अगर आप सफूरा चौरंगी से आ रहे हैं स्कीम 33 में यूनिवर्सिटी रोड से, तो आगे गेट नंबर 5 मलिर कैंट की तरफ जाते हुए रिमझिम टावर आता है, तो वहाँ से आप सादी टाउन की तरफ मुड़ेंगे तो पहले जो है ये सादी स्वीट्स आएगा, और उसके बराबर में जो है इनकी ये शॉप है। अब यहाँ पर जो है ये सामने इसके अमरोहा सोसाइटी है। अब इनके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हाइब्रिड्स आई हुई हैं, और ये इनका जो है वो आपको मैं साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ, और जिसमें जो है ये हाइब्रिड में प्रियस वगैरह सारी जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अभी मैंने अपनी गाड़ी की जो है वो बैटरी हेल्थ चेक करवाई, और माशाल्लाह जो है परफेक्ट थी। प्लग वगैरह चेक करवाए, जैपनीज़ प्लग एक्सियो के जो है ओरिजिनल वो डलवाए, तो माशाल्लाह से जो है वो हर लिहाज से परफेक्ट मिली। ABS की सर्विस कराई तो इन्होंने जो है वो ABS की सर्विस की, लेकिन
जो ब्रेक ऑयल है वो जर्मनी का डाला इन्होंने, एडन के नाम से है, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। तो ये प्रेस का काम हो रहा है जी, इसकी पूरी ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग के साथ साथ जो है ये हमारे भाई हैं, और इस वक्त जो है मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो इनसे ये पूछूं कि आपका लोकेशन जो है। जी सामने को मतलब मेरा नाम शारेज है, और हमारी जो लोकेशन है ना वो है C3 फातिमा प्रेसिडेंसी, नियर सादी टाउन, ऑपोजिट साइड सादात अमरोहा गेट नंबर 2। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाइब्रिड से रिलेटेड ओवरऑल काम होता है, लाइक उसमें ईयरली मेंटेनेंस, बैटरी, ABS, मतलब सब चीज़ें जो डैमेज होने वाली हैं, जो ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। लाइक ये देखिए, जैसे ये इन्वर्टर है, ये डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोल्यूशन है। बाकी ये मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं, ABS आ गया, और ये कोयल इंजेक्टर, ये इंजेक्टर प्लग थ्रोटल, मतलब ये ईयरली मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं, इससे एक तो ये है कि आपकी जो गाड़ी है ओवरऑल वो स्टेबल रहती है, आपका एवरेज वगैरह ये वो हर चीज़ें परफेक्ट रहती है। तो बाकी रिकमेंडेड ऑप्शन से के अकॉर्डिंग अगर इसमें आप फ्लूइड भी, जो इंजन फ्लूइड अगर वो भी अच्छा नहीं डालते, उससे आपकी जो एवरेज है ना वो ख़राब रहती है। तो इसमें रिकमेंडेड ऑयल 0W20 या 5, अगर गाड़ी ज़्यादा चल गई है तो 530 भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैटरी वाली साइड, हाँ, और सबसे बेसिक मामला जो आजकल हमारे फ्यूल पेट्रोल का आ रहा है, यहाँ पर असल में ना अच्छा पेट्रोल मिलता नहीं है। पहले मिलता था तब गाड़ियाँ भी मतलब सही चलती थी, लेकिन आजकल पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल आ रहा है, तो उन पर गाड़ियाँ चलती ना बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसा भी ये देखिए, इस गाड़ी का एवरेज स्टेबल नहीं हो रहा था, तो हमने इसको डायग्नोज किया, तो इसका ये जो पीछे फ्यूल पम्प है, फ्यूल पम्प भी हमें इस चक्कर में खोलना पड़ा इसका ना, ये जी जी, पम्प इसका बहुत किया खुल रहा है फ्यूल पम्प। और पेट्रोल की वजह से भी जो है फ्यूल पंप पे और एवरेज पे, पेट्रोल की वजह से एवरेज वगैरह स्टेबल नहीं रहता गाड़ियों का, और अपना सबसे पहले फ्यूल पंप इसका ख़राब हो जाता है, फिर इंजेक्टर वगैरह, मतलब करते करते जो है ना फाइनल स्टेज, अगर आप किसी पेट्रोल पर चलाते रहते हैं, ईरानी पेट्रोल पर, तो आखिर पर हमें जो है ना इसका इंजन ही रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी मिस फायर नहीं छोड़ती, नॉकिंग मिसिंग नहीं छोड़ती। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सारा हाइब्रिड का ओवरऑल काम होता है। मैं आपको शॉप भी विजिट करवाता हूँ अंदर से। जी जी। ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ABS है, इसकी कितने टाइम बाद जो है सर्विस हाँ, ABS भी सबसे, और कौन सा फ्लूइड डालना चाहिए ब्रेक आइटम? ABS असल में ABS की मेंटेनेंस में जो आता है ना, एक तो ब्रेक फ्लूइड आता है और दूसरा ब्रेक पैड्स आते हैं। अगर आप उनको ईयरली मेंटेन नहीं करते तो आपको मतलब काफ़ी बड़ा लॉस होता है कि आपको ABS जो है ना फाइनल ABS चेंज करना पड़ता है। तो ABS में बेसिक जो है ना डॉट फोर किसी भी अच्छी कंपनी का आप डाल सकते हैं। अब हम जो है वो टोटाची यूज़ करते हैं या एडन यूज़ करते हैं, दोनों अच्छे ब्रांड हैं, जर्मन ब्रांड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा माशाल्लाह बेहतरीन स्टेबल चल रहा है, टेंशन नहीं। अब ये देखें, जैसा कि ये है एडन ऑयल, जर्मन ऑयल है, ठीक है। इसी तरह टोटाची भी आता है, मतलब ये 2 ऑयल हैं वो हम यूज़ करते हैं जब हम ABS मतलब ख़त्म हो जाता है तो ABS रिप्लेस करते हैं, जी जी। इसलिए। और सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंस ये है कि आप अगर क्लियरली गाड़ी मेंटेन रखते हैं तो गाड़ी आपको कभी तंग नहीं रहेगी। बाकी यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ जी जी। बैटरी की मैं। तो ये देखें, ये ABS स्क्रैप में जो उतरे हुए गाड़ियों के, ये चेंज किए हुए हैं आपने? ये रिप्लेस किए हुए, जो ख़राब थे जी। आपने दूसरे डाल कर दिए, ये नए डाले हुए। नए डाल के दिए। बाकी ये बैटरीज पड़ी हैं, ये बैटरीज पड़ी हैं। वाटर डिप बैटरी पड़ी हुई। बाकी ऊपर मेरा गोडाउन है, ऊपर की तरफ माशाल्लाह काफ़ी सामान पड़ा, नीचे हम ज़रा शो पर भी नहीं रख सकते। वो तो ज़रूरत के तहत, ये ज़रूरत के जो आइटम है वो हम नीचे मंगवा लेते हैं। ये रेडिएटर कंडेंसर भी सम टाइम चौक हो जाते हैं, अच्छा, रेडिएटर फैन मोटर स्टक हो जाती है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो गाड़ी आपकी एवरेज ख़राब कर देती है तो इंजेक्टर्स वगैरह जो है ना उसके वो चौक हो जाते हैं। तो स्पेशल ये इंजेक्टर क्लीनर मेरे पास है, तो इससे इंजेक्टर जो है हम वो ओवरऑल वॉश कर देते हैं, ठीक है। और बाकी ये प्लग टेस्टर है, ठीक है। ये कुछ प्लग टेस्टिंग पर भी लगे हुए हैं, अभी मैं आपको टेस्ट करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इनमें ज़रा थोड़ा नज़दीक कीजिए कि इसमें स्पार्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये किसी एक आधे प्लग का स्पार्क डैमेज हो तो ये भी बता देती है मशीन। तो ये मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मतलब चलाने वाला जो गाड़ी है वो अगर ईयरली इन चीज़ों को चेक करवाते रहता है तो गाड़ी तंग नहीं करती।
अब जैसे आम मैकेनिक के पास जाएंगे हाँ, तो वो मैकेनिक प्लग के खोलेगा, पास खाली मैकेनिक वो चेक नहीं करेगा। चेक नहीं करेगा, ऐसे ही वॉश करके लगा देगा। बाकी प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आप इसको साफ़ करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें, चेक करके साफ़ करें। अगर हाँ इनमें अगर कोई प्लग किसी का स्पार्क कम होगा ना तो स्पार्क नज़र आएगा कम। और ये मशीन ऐसी है कि अगर स्पार्क कम हुआ तो ये रिवर्स चली जाएगी। मतलब अभी इसको मैंने 9000 RPM पर इसको टच किया हुआ, ठीक है। ये RPM कम करूँगा, RPM भी कम हो जाएगा, स्पार्क भी कम हो जाएगा। मतलब ये ऐसे समझे जैसे गाड़ी के अंदर लगा हुआ प्लग और उसको वो टेस्ट कर रही है, ठीक है। इंजन में लगा हुआ प्लग है और ये इंजन में लगा चेक हुआ कर रही प्लग है। और ये उसको चेक कर रही है। जी जी। अब ये इसका RPM बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें कोई एक अदर प्लग ख़राब हो तो ये RPM इसका रिवर्स चला जाता है, फिर अपना 2000 से शुरू हो जाता है RPM इसका। ओके, अंडरस्टैंड। ये मतलब इसके प्लग की और ये इंजेक्टर की। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल साफ कुछ करना हो तो वो ये बूस्टर मतलब बैटरीज ABS हाँ अलहमदिल्ला सारा ये रिप्लेस, जो आपको वही बता रहा था ईरानी पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ जिनके इंजन डैमेज हो जाते हैं तो ये सब इंजन चेंज किए हुए हैं। ये पुराने इंजन पड़े हुए हैं निकले हुए गाड़ियों के ना। जी जी जी। और आपने ये ब्रांड न्यू काबली इंजन जो है ना ये नीचे पड़े हुए थे। ये जो है वो आगे दिखाओगे ना ये जो इंपोर्ट किए हुए इंजन आपने, इंजन है ना ये वो है। जी ये किन किन गाड़ियों के हैं? ये ओवरऑल हाइब्रिड लाइक प्रियस, एक्वा, कैमरी, क्राउन, लेक्सस, ये हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं उनके हैं। ये 450 लेक्सस आजकल बहुत अच्छी गाड़ी है जी तो इसकी ये बैटरी पड़ी हुई है। राइट। बाकी ओवरऑल होंडा की भी वही है, देखिए ये एक्वा की बैटरी पड़ी हुई है। ये नीचे अपना होंडा विजल है उसकी बैटरी पड़ी हुई है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने जो है एक्सपीरियंस ये किया कि हसन भाई और सारे लोगों से जो है मैंने बैटरी चेंज करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जो है वो कोई कंप्लेन ही नहीं आई। अच्छा ये जो है सॉरी बात आपकी काटी, ये जो है सब यो स्क्रैप में सेल्स गाड़ियों के अंदर से निकलते हैं ना तो ये वो वाले हैं। ओके। ये भी काफ़ी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। और हाँ मतलब कहने का दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ईयरली गाड़ी को मेंटेन रखते हैं तो आप इस नौबत पर नहीं पहुंचते कि आपकी जो गाड़ी की बैटरीज हैं वो डैम। खैर वैसे 1,25,30,000 पे बैटरी आपको जो नॉर्मल है ना वो चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं, ईयरली सर्विस करते हैं तो वो 1,25,000 की जगह पे आपकी 1.5 लाख से 2 लाख चल जाती है। तो मतलब आपका थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है कि बैटरी रिप्लेसमेंट। सम टाइम मतलब हर बंदे का अपना एक होता है। अभी काफ़ी हैंडसम अमाउंट की बैटरी, मतलब अगर आप एक्वा की लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए की बैटरी है। अब वो एक बंदे के जहन में डल जाए कि मतलब 1,25,000 गाड़ी बिल पर चल गई है तो उन्होंने सर्विस करवा लिया तो बैटरी चेक होगी, फिर उनके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है कि मतलब बैटरी चेंज करवाने का ना। नेक्स्ट मतलब 3-4 महीने बच जाते हैं, 3-4 महीने बाद जाके बैटरी है ना बैठ जाती है। एक चीज़ जो है वो मैंने आपसे पूछनी थी, जब मैंने आपके अपनी गाड़ी की जो है वो ABS सर्विस करवाई जी जी तो उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी मुनफरिद लगी आपकी कि आपने जो है वो कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट मीटर था जी मेरे पास टेस्टर पड़ा हुआ है। तो वो टेस्टर जो है मैं देख के बड़ा ब्रेक ऑयल टेस्टर 2 अंदर बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप मैं आपको शेयर करवा देता हूँ। उसमें ये है ना कि जो ब्रेक फ्लूइड है ना, ब्रेक फ्लूइड के अंदर ना मॉइस्चर आ जाता है तो वो मशीन जो है ना वो ब्रेक ऑयल मॉइस्चर को पकड़ लेती है। अगर आपका ब्रेक ऑयल ख़त्म हो तो वो बता देती है, अगर ब्रेक ऑयल ओके हो तो वो भी बता देती है। ये देखिए ना ये टेस्टर है ब्रेक ऑयल, ये देखिएगा ये हर कैटेगरी के ऑयल है, ठीक है। ये ऑयल बताती है कि कौन सा ऑयल आपने गाड़ी में डाला हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम वो बिल फर्ज हाइब्रिड में .4 लगता तो ये .4 जो है ना और उसके ऊपर मतलब ये मशीन जो है ना ये टेस्ट शुरू कर देगी। अगर तो ये फ्लूइड ओके हुआ तो ओके बताएगी, अगर वीक हुआ तो ये वीक पर आएगा, अगर ख़त्म हुआ मॉइस्चर हुआ तो यहाँ पे मॉइस्चर की आएगा, मतलब पॉइंट्स में मॉइस्चर भी आएगा। ये 0.0 मतलब ये अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं हमने लगाया हुआ, ये डिप करना पड़ता है अपना उस टैंक में ना। जी जी फ्लूइड टैंक के अंदर डिप करते हैं तो फिर यहाँ से हमें पता लग जाता है कि इसमें मॉइस्चर कितना है, ब्रेक ऑयल ठीक है, वीक है या ख़राब है। तीनों पॉइंट्स हमें बताया, तब ओके होगा तो ये ओके बताएगा, अगर वीक हुआ तो ये यहाँ पर एरर आएगा, अगर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर मतलब वो फेल कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा एक चीज़ आपसे और पूछनी थी कि जैसे बैटरी की मेंटेनेंस और सर्विसेज का इशू है तो ये साल में एक मरतबा हाँ, चेक साल में एक दफ़ा मतलब 8 महीने से साल में आपके पास 4 मंथ सम टाइम
हम लोगों के पास टाइम होता है नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप 8 महीने से साल के दरमियान 8 महीने से साल के दरमियान जो है ना आपके पास 4 मंथ्स बन जाते हैं। तो 4 मंथ में आप किसी भी टाइम आके ना उसको बैटरी को मेंटेन कर सकते हैं, गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। जिस मेंटेनेंस में जो चीज़ें आती हैं लाइक प्लग, इंजेक्टर, थ्रोटल, मैनिफोल्ड, EGR, कैट क्लीन, ब्रेक सर्विस, ब्रेक पैड आ गए। फिर समटाइम डिस्क कट जाता है तो फिर उसको फेस करवाना पड़ता है। ब्रेक शू है, ब्रेक शू पैड्स हैं इसमें आ उसके। जाते हैं, पैड्स आ जाते हैं। ठीक है, बैटरी वाली साइड पर आता है तो बैटरी के ऊपर ना अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बैटरी के ना साइड्स पर ना ये देखिए, ये लगा हुआ ना, इसकी साइड पर रस्ट आ जाता है। जी 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 ये देखिए, अब ये रस्टेड हो गया है ना, तो इसलिए अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है ना तो ये मतलब स्पार्क भी करेगा। जी अगर जी इस साइड से ये लगा हुआ है तो ये जो है आपका करंट डैमेज करेगा, जैसे ओके। अभी किया इसने डैमेज करा। जी जी अगर करंट डैमेज हुआ तो फिर गाड़ी ना तो परफेक्ट बैटरी चार्ज करेगा, जी जी। ना ही ड्रेन करेगा। अगर परफेक्ट चार्ज नहीं होगी और ड्रेन नहीं होगी तो बैटरी परफॉर्म नहीं करेगी और टाइम से पहले ख़राब हो तो जाएगी। इससे आप कैसे चेक करते हैं? बैटरी खोल कर चेक करते हैं या बैटरी लगी हुई पूरी चेक करते बैटरी डिस्पैच होती है, डिस्पैच होके तो निकाल के बाहर इसको, जैसे ये सर्विस के लिए पड़ी हुई है बैटरी, हैं? जी जी इसको भी हम खोलेंगे। ठीक है, खोल के तो फिर इसके अंदर से ये साइड पर टर्मिनल्स ये आते हैं, तो फिर ये जैसे ये रस्टेड है, जी जी अब इसको फिर प्रॉपर वॉश करते हैं, वॉश करके पूरी बैटरी वॉश करके फिर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इससे गाड़ी की हेल्थ जो है उसमें भी अच्छा फ़र्क आता है, और बैटरी के साथ ब्लोअर लगा होता है, उसको सर्विस करते हैं तो बैटरी की जो हेल्थ वो अच्छी हो जाती है और अच्छा चल जाती है आगे। ठीक है। इसमें अब एक इसमें चीज़ एक जी चीज़ और बताना भूल गया। अब देखें ना, ये सेल्स आपस में मतलब इस तरह की इसमें ना बाल बराबर सुराख है ना, जी छोटे जी छोटे सुराख हैं। अब इस साइड पर लगा होता है ब्लोअर, यहाँ पर जी जी बैटरी का ना ब्लोअर लगा होता है इस साइड पर। जी जी अब वो ब्लोअर यहाँ से हवा फेंकता है। ठीक है, इधर डक लगे हुए हैं, जी जी नीचे डक लगी हुई है ब्लैक कलर की। ठीक है, ये बंद है, मतलब नीचे इसका बॉटम बंद है, चैम्बर जिसको बोलते हैं, जी जी नीचे चैम्बर बंद है। अब ये यहाँ से हवा फेंकेगा तो इन सेल्स के अंदर से हवा निकलेगी बाहर, ताकि कूल इसको डाउन करने के ठंडा लिए, करने के ठंडा लिए। करने के लिए। ठीक है, अब ये जब अंदर इसके अंदर डस्ट फंस जाती है ना, तो फिर सेल के अंदर मिली सेल्स होते हैं। राइट मिली सेल्स जो है ना वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। राइट जब वो डैमेज होगा तो फिर वो दीमक की तरह एक सेल ख़राब होगा, तो फिर आपको आखिरकार पूरी बैटरी जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। बेहतर यह है कि ईयरली अगर आप मेंटेन करते हैं, पूरी बैटरी खुलवा के एक एक सेल अंदर से सर्विस करवाते हैं, तो उससे ये है कि अंदर जो डस्ट के पार्टिकल फंसे हुए हैं ना उनको साफ़ कर देते हैं, तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। लाइफ अच्छी हो जाती है। एक चीज़ आपसे पूछनी थी जो कि ज़रूरी थी कि आपने मुझे एक मर्तबा जब मैंने ABS का काम करवाने आया था, जी जी तो आपने मेरी अ, गाड़ी का जो है हाइब्रिड का जी जी फ़ैन इसका खोला था जी ब्लोअर, जी 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 और उसकी आपने कहा था यार ये सर्विस करा लो, ये ज़रूरी चीज़ है। जी जी बिल्कुल तो वो आपने सर्विस किया था। जी तो बिल्कुल, ये वो करवाते सर्विस रहना। आपको वही बता रहा हूँ। इस जगह पर अगर देखिए ना ब्लोअर लगा हुआ है ना, तो ब्लोअर अगर आप सर्विस नहीं करते ना, तो हाँ एक बात और कि सबसे पहले ये कि तो आप गाड़ी की जो विंडोज़ है ना उनको डाउन करके नहीं चलाएंगे गाड़ी। जी जी विंडोज़ डाउन करके अगर चलाते हैं ना, तो उससे ये है कि आप जो डस्ट है ना, डस्ट अंदर खींचती है ब्लोअर, फिर बैटरी का खींच के ना बैटरी के अंदर फेंकता है, तो उससे बैटरी ज़्यादा मतलब ख़राब होती है, बैटरी डस्टी हो जाती है, ज़्यादा डस्टी हो जाती है। बेहतर ये कि आप विंडो पहले तो ऊपर करके चलाएं। अगर कोई मसला हो तो फिर मतलब आप नॉर्मल यूज़ के लिए आप विंडोज़ जो है ना नीचे करके गाड़ी ना चलाएं। तो बाकी क्या होता है ना, अगर आप इसको सर्विस वर्विस करते हो तो आपकी अच्छी बैटरी चल जाती है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं पिछले जो है वो 2 साल से इनसे डील कर रहा हूँ, और मुझे जो है अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक खुश रखे इन लोगों को, हसन भाई को भी और अब्बास भाई को भी, हमारे ये भाई हैं इनको भी, जब भी आते हैं ये बड़ा ख्याल करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम अपने वर्कशॉप पे आ गए। बेसिकली असल चीज़ ये है कि इनमें कोई लालच नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, पार्ट्स ईमानदारी से डालते हैं। आज मेरी गाड़ी में बैटरी चेंज करवाए हुए 2 साल हो गए, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे आज तक किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं हुई। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो भी हाइब्रिड का और ख़ास तौर पे जैमडीज गाड़ी का स्पेशलिस्ट है कराची में, वो मेरे नज़र में जो है ना शारेज नाम है, हाइब्रिड पार्ट्स नेचर के नाम से शॉप है। बाकी एड्रेस जो है मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, ये ना सादी टाउन का एरिया कहलाता है, स्कीम 33। स्कीम 33 में सादी टाउन जो शॉप का प्रॉपर एड्रेस है वो है C3 फातिमा प्रेसिडेंसी
नियर सादी टाउन, ऑपोजिट साइड सादात अमरोहा, गेट नंबर 2, और शॉप नेम है हाइब्रिड पार्ट्स नेशन। तो यहाँ पर हम 3 भाइयों थे, बाकी हमारी ब्रांचेस लाहौर में भी हैं, ठीक है, कराची में भी 2 ब्रांचेस हैं, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कराची में इस शॉप पर मैं और हम बाकी 3 भाई होते हैं, ठीक है। मेरा नाम शारेज़ है, बाकी नोमान, एहसान, हम 3 भाई जो है ना भी इस वर्कशॉप के सेटअप को जो है ना रन करते हैं। बाकी हमारे पास माशाल्लाह आप काम देख लीजिएगा, काम के अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन हाइब्रिड के अलावा हमारा काम जैपनीज़ पर मतलब अच्छी हमारा काम है। बाकी स्पेशल लिस्ट जो है ना हाइब्रिड है, हाइब्रिड से रिलेटेड कोई इशू हो, डोर स्टेप सर्विस भी हमारी अवेलेबल है। मतलब लाइक अब कराची के अलावा कहीं सक्खर में या हैदराबाद या कहीं पर भी गाड़ी आपकी हाइब्रिड ख़राब होती है, बैटरी ख़राब हो गई है, ABS, तो हम डोर स्टेप सर्विस भी जो है ना वो देते हैं हमने ना। अच्छे जो कस्टमर हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो उनके लिए हम डोर स्टेप सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा अगर आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे गाड़ी ख़राब होती है, लाइक पंजाब के किसी एरिया में जैसा कि लाहौर हो गई या इस्लामाबाद हो गई या नॉर्दर्न साइड पर आप जाते हैं वहाँ पर कहीं पे होगी, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई मामला नहीं है। बाकी हाइब्रिड गाड़ी मतलब अच्छी है, रखनी चाहिए हर बंदे को, क्योंकि आजकल फ्यूल जो है आपके सामने है। तो